नमस्कार दोस्तों। देखिए, आपने ओपन तो कर ही लिया वीडियो और आपने देखने के लिए इस वीडियो को ओपन करा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बिल्कुल भी 1% भी। क्योंकि अगर वीडियो को आप स्किप कर कर के आगे बढ़ाएंगे तो सबसे पहली बात तो वीडियो की रीच कम हो जाएगी। दूसरी बात, वीडियो को जो मेन पॉइंट है ना, आप वीडियो को स्किप करते जाएंगे, हो सकता है कि 10 सेकंड 5 सेकंड जैसे आप स्किप करेंगे उसके बीच में वो पॉइंट निकल जाए। बहुत सारे पॉइंट है और पूरे इस वीडियो के अंदर पॉइंट ही पॉइंट है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं सीधा। क्या क्या बात हुई अदालत में, जो जज ने क्या बोला, क्या दीप्ति जी ने बोला, सारा कुछ आपके सामने होगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। Evidences you know, but my specific question is that is there any specific mention about means in the time period जब दिशा सालियान का मर्डर हुआ, उस मर्डर होने के बाद में उससे रिलेटेड सुशांत सिंह राजपूत की डायरी में कुछ लिखा हुआ वो है आपके पास? Yes, ज्यादा sir. क्रूश बहुत मेन सवाल है, बहुत ज़्यादा। Yes, sir. फॉर्म करने के लिए। Yes, sir. Yes. There is. I have been following yesterday's trial of People's Citizens Court of India. So based on that, there is reference to child trafficking. There is reference to Disha's death. There is a vivid difference wherein he has stated that by mistake he has taken Disha's name, and now her life is also in danger. I'm talking about Disha Salian, manager, who has been a celebrity manager to many, not only Shishant. So, in the rights it is written that Disha Salian was helping him with the information, along with others like some 3 or 4 of Sushant's friends who were killed immediately before or after. 14 friends of Sushant's died just before or after him in mysterious circumstances. क्या बात है। I'm sorry, I'm not unfortunate to recall the name, but Asit Basra and Sandeep, not Sandeep Singh, other Sandeep. दूसरा संदीप सिंह। So there were other names that are mentioned in the drives, those who were helping Sushant research into the crimes of Bollywood, research into the crimes of the society, and Disha Salian was one of them. And the time stamp where Sushant has written, when proper digital validation of the drives is done by the qualified authority, then we can even find the timestamp of each slide when it was written originally, and when any edits were made, if they were made later on. Okay. So the original timestamp of the slide wherein he has mentioned about Disha Salian's life being in danger because he has blurted out her name in front of others. So that timestamp and Disha's death and Sushant's death, they are in accordance, they are in chronological order to match the conclusions that people are arriving at regarding Disha Salian's death being linked to Sushant's. बहुत बड़े बड़े पॉइंट है भाई, बहुत बड़े बड़े। क्या बात है। संदीप सिंह इसमें नाम नहीं लिया, एक दूसरा संदीप सिंह का नाम है इसमें, वो इसमें अहम आरोपी है। आगे बहुत बड़े बड़े और नाम आने वाले हैं। इसमें इम्तियाज़ खत्री का भी नाम आएगा, डायरी का जब नाम आएगा। अभी आ रहा है। सर आपको मेरा आवाज आया? डायरी है, उस डायरी में हाँ, दिशा सालियान का मर्डर किसने किया इसका स्पेसिफिक रेफरेंस है? नहीं सर, अभी तक ड्राइव्स का आई एम नॉट श्योर अबाउट क्यों मर्डर हुआ, कैसा मर्डर हुआ। क्योंकि क्या था कि दिशा सालियान के डेथ के आई थिंक 8 तारीख को इनका डेथ हुआ, 14 तारीख को उनका 6 दिन का समय था। बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा कि सुशांत सिंह की रोज डायरी लिखते थे। नहीं, मैंने नहीं कहा है सर, जो मर्डर है तो मतलब ये चीज़ें पब्लिक में ऐसा के बारे में उस डायरी में कुछ रेफरेंस है और किसी व्यक्ति का नाम स्पेसिफिक लिया गया है और क्यों उसका मर्डर किया इसका कुछ रेफरेंस है क्या आपके पास? अगर वो है, क्या आप उसको पढ़कर बता सकती है? पढ़कर मैंने ऑलरेडी वो शेयर किया हुआ है, अनफॉर्चुनेटली मैंने अभी तो लाया नहीं है। आई कैन जस्ट फॉरवर्ड इट टू अंबर जी, जो पहले भी शेयर किया था सोशल मीडिया में।
उनका रेफरेंस है कि दिशा सालियान was helping him by giving him information about different people she had worked for earlier. Because Disha Salian had worked for Aishwarya Rai, Disha Salian had worked for other Bollywood stars as well. And so Disha Salian जो वो तब बीच में वो रिलायंस के मैनेजमेंट के नीचे भी काम की थी, हाँ हाँ तो दिशा सालियान उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही थी. सुशांत ने ड्राइव्स में मेंशन किया कि दिशा सालियान वाज प्रोवाइडिंग हर द इन्फॉर्मेशन एंड ही वाज very proud of the kind of a human being Disha Salian was, because she on her own agreed to provide information to him. And in one particular slide he has also written that I should not have taken Disha's name. I have put her life in danger. I have to take her out now. This is clearly mentioned. And regarding the names, Sushant has clearly mentioned the names of all those people who were with him at that time: Shaubik, Pithani, and Riya, and I might be missing. All the details are there on social media. इनके नाम मेंशन है डायरी में. Are there because social media is something, digital evidence is something which cannot be destroyed. I have already shared them over there. And he has mentioned the names of Imtiaz Khatri. He has mentioned the names of Salman Khan's bodyguard. I'm sorry, I don't remember his name. He has mentioned the names of Khatri, Salman Khan's bodyguard, Pancholi, Suraj Pancholi, and नाम उसका ध्यान नहीं आ रहा. others has having threatened him, as having called him to Kwan agency once, and having threatened him by hitting him black and blue. शेरा This is just the picture trailer. If you don't stop, जो नाम लिया है you will see the picture later. सलमान खान के बॉडीगार्ड He का. has mentioned this in his drives, and that was the reason he got admitted in hospital, which was reported as being admitted due to dengue in the newspapers. But that was not dengue. He was admitted in the hospital at that point of time because he was seriously injured. He was beaten black and blue at Kwan agency by those people whose names he mentioned in the drives. And he has clearly mentioned the names of Shauvik, Riya Chakravarti, Sandeep Singh, Siddharth Pitani, and all those who were with him. All those roommates who were with him before he died, he mentioned all the names as they will be responsible if I am killed. ये सारे नाम लिखे हैं, Stated there. सारे नाम ये लिखे हुए हैं डायरी में. And one more thing, sir. As I told, there are 7 hard drives and 1 pen drive. It's a huge data. There are more than 750 GB of data. We have not finished. We have not yet finished decoding and downloading all the drives. We have not yet finished them. As and how we are downloading and decoding, I am sharing it on the social media. So I don't know if there is further reference to Disha, if there is further reference to circumstances on who killed her, that might come बिल्कुल. as and how we go forward. Because Sushant has made his work so secure. He has written in the drives that he is encrypting it this way after his documents and hard copies were destroyed and burnt by those people in Bollywood. So he has secured his work with such encryption that it is very difficult to decode and download. So we are decoding it and downloading it, and we are sharing it as and how we are doing it on Twitter, tagging all the authorities, tagging the official handles of all the authorities. मतलब इन्होंने बोला है कि अगर इनको आना पड़ेगा कोर्ट में तो आएंगी. Since 2001, every day I am sharing fresh content from Sushant's drives in continuation. बहुत बड़ी बात बोली इन्होंने. वैसे हर कोई पीछे हट जाता है ऐसे मामले में, लेकिन इन्होंने साफ तौर पे बोला है कि आना पड़ेगा तो आऊँगी ज़रूर मैं, सबूतों के साथ. और एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे. जी. एक और सवाल. दिशा सालियन के डेथ के जस्ट आई थिंक सेकंड डे नहीं रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह को छोड़ सेम दिन 8 तारीख को ही सामान पैक वगैरह करके शायद डेट mistake क्या है? सेम डे. हाँ. सेम डे वो सुशांत को छोड़कर वो चली गई. और एक
शिवसेना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और कई जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने ये बात कही है कि वो टाइम पीरियड और खास करके आई थिंक दैट मर्डर ऑफ सुशांत सिंह, उस समय रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे, इनका 44 टाइम्स कॉल हुआ है एक दूसरे का। तो ये दो चीजों के बारे में कुछ रेफरेंस है आपके पास जो डायरी अवेलेबल है, या फिर वो डिकोडिंग के बाद पता चले? बाद में पता है सर, अभी तक जो किया है अभी तक इसके बारे में आया नहीं है, आगे जाके आ सकता है। बट हाँ, आदित्य ठाकरे के बारे में रेफरेंस आया था कि उन्होंने फोन करके सुशांत को एक बार धमकी दिया था कि भाई तू क्यों आर यू गेटिंग इनटू द डेथ ऑफ दिव्या भारती, तभी सब लोग खा के चुप रहे हैं, एवरीवन नोज द ट्रूथ, इफ यू डोंट स्टॉप यू ऑल दिस नॉनसेंस यू विल सी व्हाट वी आर। क्लियर बोला है कि आदित्य ठाकरे ने धमकी दी थी सुशांत सिंह राजपूत को फ़ोन करके। क्लियर है ये, आदित्य ठाकरे ने धमकी दी। Let me tell you one thing, sir. I am not Sushant's fan. I have not followed him. I have not even followed his death till I got to lay my hands on his drives on February 21st. Because till then I was totally engrossed and was being harassed for trying to fight Srideviji's case. So I was totally into that thing. I was not following Sushant's case at all. But since they both belong to the same field, Srideviji and Sushant, and we were also investigating Srideviji's things. So we got some information about Sushant's drives. So that's how I came into this, and I didn't want to, complicate my life further and bring on more troubles to myself by getting into this. All I wanted to do was just hand it over to CBI, get it validated, and hand it over to CBI. As a duty-bound citizen, I feel that just handing over the drives was not important, but handing over it in a proper manner by ensuring that those are not tampered later on. Because electronic evidence is very easy to tamper. बिल्कुल बिल्कुल। But a secured and highly encrypted electronic evidence is equally difficult and almost impossible to destroy. So I request the court, Citizens Court of India here today, to, when they make an appeal or judgment on this case and decide to put pressure on the agencies that this is what, I want you to put pressure on them to take cognizance of the evidence which I am trying to submit. Because Section 3 of the Indian Evidence Act 1872, it clearly states what is a fact, what is relevant, the different types of evidences, documents, how a fact is proved, disproved and not proved. And electronic evidence can be set as, according to the Section 3 of the Indian Evidence Act, electronic evidence can be said to be a piece of evidence generated by some mechanical or electronic processes. It includes, but not restricted to, emails, text documents, spreadsheets, images, graphics, database files, deleted files, hard drives, data backups located on floppy disks, zip disks, tape drives, CD-ROMs, cellular phones, microfilms, pen drives, faxes, etc. So all this can constitute as electronic evidence. भाई सारे प्रूफ है सारे। And since earlier there was no such IT that was used to be there were no new laws that were mandating this IT thing. And accordingly, the Information Technology Act 2000 came to be enacted, and the IT Act, it clearly states, apart from providing amendments to the Indian Evidence Act, the Indian Penal Code of 1860, the Bankers Book Evidence Act of 1891, the IT Act mainly recognizes the transactions that are carried out by means of electronic data interchange, means communication between one computer to another computer. Computer here means any device which can receive and transmit signals. So, and in this case, maintaining the integrity of electronic evidence throughout the investigation, and here in my case, 3.5 years without being accepted, without being validated, it's a very challenging job.
It's more challenging than handling your traditional or physical or documentary evidences, because remotely it can be tampered through cyber attacks or attempts. But still then, since the drives are in my possession and since I have taken the responsibility, it's my duty to maintain its authenticity, which I am maintaining with great difficulty and many challenges. We are having to spend a lot on our server, on our data packets, because there are ceaseless cyber attacks every day from masked IP locations ये तो है around the world, ये कंफर्म just है, to know the drive's location and sabotage it. ये तो कंफर्म है, सबने देखा है इस चीज़ It's को तो। a headache on me. It's a headache on me, sir, to be carrying those आपका drives mic with me and mute है sharing those. I'm sorry. यस Can you hear me now? मैम आप सुन सकती हैं? I can hear you. हाँ Can you hear me now? प्राइमा फैसी आपसे जो इंफॉर्मेशन आवश्यक है प्राइमा फैसी लेवल पे, वो वी आर थैंकफुल फॉर दैट वन थिंग। सेकंड थिंग, आपके जो कैंडिडेट मीना पे जितने भी आपने जो ये दिए है पूरा एसएसआर डायरीज को जो पढ़ा है, वो दोनों चीज़ें हमने हमारे इसमें लिया है और इसको ऑथेंटिसिटी और उसको जो प्रूव करने का है। देखिए कॉन्टेम्पोरस जो कंडक्ट होता है या फिर एक्ट्स होता है वो आसान है। फॉर एग्जाम्पल इतना बड़ा चिंता का विषय नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी है, उसने अपने डायरी में लिख दिया ये 50 चीजें हुई है, तो इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ ये तारीख को मिस्टर सुशांत सिंह यहाँ पर थे नहीं थे, ये उन्होंने कहा है। अगर उन्होंने इसमें आदित्य ठाकरे का नाम लिया है और सेम को कोऑर्डिनेट देश का कैबिनेट मिनिस्टर भी कर रहा है और भी कर रहा है, तो ये सब चीजें मिलकर एक कलेक्टिव एविडेंस बनता है और एक दूसरे को सपोर्टिव है। तो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। और आपके पास जो भी और अवेलेबल होगा आप प्लीज अंबर जी को मेल कर देना। अभी इसका जरूरत आगे बढ़ने वाला है। इस जो हमारी प्रोसीडिंग चलेगी उसमें एक स्टेज ऐसी आने वाली है जिसमें हम कोर्ट में सभी विटनेस को हम बुलाने वाले हैं, सारे सरकारी अदालत में भाई सारे। तो उस समय आपके पूरे एविडेंसेस भी लिए जाएंगे। आपको जो भी बोलना है सब वहाँ दे देना। कोर्ट इज कॉम्पिटेंट, अगर खुद वेरीफाई करेगा और अगर कोर्ट को लगता है तो एजेंसी को देगा। नाउ कमिंग टू पॉइंट। भाई क्या बात है, क्लियर कह दिया है साफ तौर पे। जो प्रीति हैं उन्होंने भी कह दिया कि भाई इस मामले में सुशांत सिंह राजपूत को धमकी दी गई थी। जो कुछ भी देखा था उन्होंने, दिशा सालियान ने जो कुछ भी देखा था उस चीज़ को लेकर धमकी दी गई थी आदित्य ठाकरे के द्वारा कॉल पे, डायरी में है सारा कुछ। उसके बाद जज ने क्या साफ तौर बोला कि सभी विटनेस को बुलाया जाएगा कोर्ट में सभी विटनेस को बुलाया जाएगा। सभी के सामने आपको आना पड़ेगा। जो जो प्रूफ, जो जो एविडेंस आपके पास और जो भी आपके बातें हैं सारी बोलनी पड़ेगी और उसके आधार पे जो उनको सज़ा होनी होगी वो होगी। भाई ये थी आज की न्यूज़। कई लोगों ने इस चीज़ को तोड़ मोड़ के दिखाया है, लेकिन मुझे लगा कि ये पूरा उठाकर ही आपको दिखा दूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मुझे पूरी चीज़ को जानने के लिए 1 घंटा 16 मिनट 14 सेकंड लग गए थे और आपको तो केवल 20 मिनट गए हैं। तो मुझे उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जितना हो सकता है एसएसआरएन के साथ शेयर करें और क्या कहते हैं, जितने भी लोग सुशांत सिंह राजपूत को फॉलो कर रहे हैं, इस केस को जितने भी लोग फॉलो कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो जान करके आपको खुशी ज़रूर हुई होगी। बाकी जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। और कमेंट में जो ऊट पटांग बात बोलने वाले हैं, वैसे तो बहुत बोलेंगे, लेकिन मैं उन चीज़ों को ध्यान नहीं दूंगा। आप चाहो तो उनको जवाब भी दे सकते हो। चैनल के साथ जुड़ के रहना है, ज़्यादा मेहनत करनी ही नहीं है आपको। केवल जो सब्सक्राइब का बटन है लाल से अब काला हो गया, काले हो गया ना, कौन सा हो गया ये, हाँ काला हो गया है, सफ़ेद में सब्सक्राइबर लिखा है, उसको दबा दो, फिर बेल आइकन दबा दो, आप हमसे जुड़ जाओगे। जैसे कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आप तक वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।